नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। कोरोना महामारी के दौरान देश और दुनिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी है रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन खोज ली है और इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। पुतिन का दावा है कि इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल और दूसरे लोगों के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन की एक बेटी पर भी किया गया है। ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसी है, किसने इसे खोजा है और आम लोगों के लिए वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो पाएगी, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया की जिस पहली कोरोना वैक्सीन का दावा किया है उसे बनाया है मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट ने। इस वैक्सीन को बनाने वाले रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का दावा है कि वैक्सीन को बनाने के लिए एडेनोवायरस का बेस बनाया गया है। इस वैक्सीन को बनाने में जो पार्टिकल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो खुद को रिप्लिकेट नहीं कर सकते, यानी कि वो खुद को कॉपी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन बनाने वालों ने यह भी दावा किया है कि जिसे जिसे इस वैक्सीन की डोज दी गई है उन्हें हल्का या फिर तेज बुखार भी आया है। बुखार को ठीक करने के लिए सामान्य सी पैरासीटामोल की गोली खाने की सलाह दी गई है। रही बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन की, तो उन्होंने दावा किया है कि उनकी 2 बेटियों में से एक बेटी को कोरोना का संक्रमण हुआ था। जब इस टीके का इजाद कर लिया गया है तो उनकी बेटी को भी ये वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने के बाद पुतिन की बेटी को खूब तेज बुखार हुआ, उन्हें दवाई दी गई, पैरासीटामोल से इलाज किया गया और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। रूस का कहना है कि फिलहाल वो सबसे पहले अपने देश के मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों जैसे कि डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को यह टीका लगाएंगे। इसके बाद टीचर्स को यह टीका लगाया जाएगा और उसके बाद ही ये टीका आम आदमी के लिए उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा पुतिन ने यह भी दावा किया है कि जल्द ही इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा। पहले रूस की जरूरतें पूरी की जाएंगी और फिर इसे दुनिया के दूसरे देशों के लिए मुहैया करवाया जाएगा। इसलिए अभी हमारे आपके जैसे लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस पहले अपने लोगों की जान बचाएगा, इसके बाद ही वैक्सीन बेचकर वो मुनाफा कमाने की कोशिश कर सकता है। बाकी हकीकत तो ये भी है कि रूस के इस वैक्सीन पर दुनिया के दूसरे देश नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और भारत तक कोरोना वैक्सीन की खोज में लगे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियां पहले और दूसरे चरण का ट्रायल शुरू कर चुकी हैं। कुछ कंपनियां तीसरे चरण का भी ट्रायल कर रही हैं और ऐसे में रूस का वैक्सीन बना लेना और उसका इस्तेमाल शुरू कर देना दूसरे देशों के गले नहीं उतर रहा है। तभी तो अमेरिका के डॉक्टर कह रहे हैं कि भले ही अभी ये वैक्सीन सफल हो रही है, सफल होती दिख रही है, लेकिन बाद में इसके रिजल्ट घातक हो सकते हैं। वहीं WHO भी कह रहा है कि इस वैक्सीन से कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब दुनिया को कोरोना की पहली वैक्सीन मिल गई है। जल्द ही रूस इसका इस्तेमाल आम नागरिकों पर शुरू कर देगा। और रही बात वैक्सीन की कीमत की, तो रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा है कि इस वैक्सीन का खर्च सरकार उठाएगी और किसी को भी 1 रूबल भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे दुनिया के और भी वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना वैक्सीन को खोजने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पूरी दुनिया इस महामारी पर काबू पाने में कामयाब होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।